तो यो व्हाट्सअप गाइस, होप कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूँ। तो चलिए बिना किसी बात के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, आज हम बताने वाले हैं कुछ अटैचमेंट्स ऑफ फ्री फायर को लेकर। बहुत लोगों का मानना है कि हम अटैचमेंट्स इसलिए लगाते हैं क्योंकि हमारी गन अच्छी चल जाएगी। ऐसे लोग सोचते हैं, पर ये भी ठीक है। पर एक एक अटैचमेंट का अलग ही काम होता है। जैसे मजल का कुछ काम है, फोर ग्रिप का कुछ काम है, स्टॉक का कुछ अलग काम है। ऐसे काम होते हैं। हम शुरू करते हैं पहले मजल को लेकर। ये लॉन्ग रेंज से मारने पर डैमेज ज़्यादा देता है। तो गाइज़, मैं रिकमेंड करूँगा कि ऑलवेज़ यूज़ मजल। अगर आप कैंपर हो या एनिमी को रश करके नहीं, दूर से मारते हो, मतलब अगर आप दूर से एक एनिमी को मारते हो तो ये डैमेज ज़्यादा देगा। अगर आप मजल निकाल कर मतलब यूज़ ना करके मारते हो तो उसको डैमेज कम देगा। मान लो कि मैं AK लेकर खेल रहा हूँ और बहुत ही दूर एक बंदा है, तो मैंने उसको 4x से मतलब स्कोप करके एक शॉट मारी तो उसको 23 की लगी या 25 की लगी। और अगर मैं मजल यूज़ करके उस वाले बंदे को मारूंगा तो उसका डैमेज बढ़ जाएगा। मतलब कभी कभी वो 50 तक भी जा सकता है या 45, मतलब ऐसा डैमेज ज़्यादा देता है। तो चलिए आते हैं दूसरा अटैचमेंट के ऊपर, जिसका नाम है फोर ग्रिप। आप लोगों में बहुत सारे लोग ये नहीं जानते कि रिकॉइलिंग क्या है, या जानते होंगे। तो भाई लोग, रिकॉइलिंग होती है जब आप किसी एनिमी को मारोगे तब आपकी गोलियां इधर उधर चली जाती है। मतलब एनिमी को बस 4-5 गोली लगती है और बाकी साइड से चली जाती है, मतलब उसको नहीं लगती। इसे ही कहते हैं रिकॉइलिंग। तो इसी को कंट्रोल करने के लिए हम यूज़ करते हैं फोर ग्रिप। मतलब फोर ग्रिप से अगर आप किसी एनिमी को मारोगे तो आपकी गोलियां से एनिमी को लगी, मतलब एकदम सीधा जाएगी, इधर उधर नहीं जाएगी। मतलब ऐसा बहुत बार होता है कि मैं एक एनिमी को मार रहा हूँ, कोई भी गन से एनिमी को मार रहा हूँ, पर उसमें फोर ग्रिप नहीं लगी। तो ये क्या होगा, इसमें रिकॉइलिंग बहुत ही ज़्यादा होगी। और अगर मैं स्कोप करके मारता हूँ तो बहुत ही ज़्यादा होगी। मतलब रिकॉइलिंग का मतलब इधर उधर गोलियाँ चली जाना। मतलब उसे बस 5 से 4 गोली या 6 से 7 गोली ऐसी लगेगी, फिर 2-3 गोली उसको नहीं लगेगी। तो ये होता है रिकॉइलिंग, और इसी को कंट्रोल करने के लिए ही हम यूज़ करते हैं। आते हैं हमारे दूसरे अटैचमेंट के ऊपर, जो है मैगज़ीन। तो आप लोग जानते होंगे कि मैगज़ीन का क्या काम है, वो क्या होती है। इससे आपकी बुलेट्स की काउंट बढ़ जाती है। मतलब अगर आप बिना मैगज़ीन के गन चलाओगे तो आप कम गोलियां मार सकोगे, मतलब आपकी गन में कम गोलियां भर सकोगे। अब होप कि आप लोग समझ गए होंगे। मतलब अगर मैं कोई भी गन यूज़ कर रहा हूँ या फिर M4A1 हो गया, मतलब कोई भी, अगर मैं उसमें मैगज़ीन नहीं लगाता हूँ तो उसका जो बुलेट्स है वो आई थिंक 30 आएगा। ऐसा मतलब AR वाले गन में ये ज़्यादा होता है कि वो वाला 30 आता है। और अगर मैं मैगज़ीन लगा के मारूँ तो मतलब आपके बुलेट्स 49 से कभी कभी अगर आप ज़्यादा लेवल की यूज़ करते हो तो 49 या फिर 45 ऐसा होगा। मतलब मैगज़ीन आप सारे गन में लगा सकते हो, कुछ शॉर्ट गन्स को छोड़कर या कुछ गन्स को छोड़कर। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले अटैचमेंट के ऊपर, जो है स्टॉक। स्टॉक से होता है कि आप जब मूव करते हैं, फायरिंग करते हो, मूव करके फायरिंग करते हो तो आपकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, मतलब गोलियां सीधी आती है। यही है स्टॉक का काम। आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे प्लेयर्स मूविंग करके फायरिंग करते हैं, जिससे उनको एनिमी की गोलियां कम लगती है और उनकी गोलियां एकदम एनिमी को जाके लगती है। तो वो प्लेयर सब स्टॉक यूज़ करते हैं, जैसे आपकी रिकॉइलिंग मतलब फोर ग्रिप जैसे ही है। मतलब आप अगर मूव करके मारते हो तो आपकी रिकॉइलिंग ज़्यादा नहीं होती। तो अब हम आते हैं स्कोप्स के ऊपर। तो स्कोप सिर्फ 3 प्रकार के होते हैं, नहीं सॉरी 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है 2x स्कोप, दूसरा होता है 4x, तीसरा होता है थर्मल स्कोप, और चौथा वाला हम किसी गन पे नहीं लगा सकते। वो सिर्फ स्नाइपर्स के लिए, जैसे AWM हो गया, M8-2B हो गया या फिर Kar98 हो गया। ये तीनों में ही सिर्फ स्नाइपर स्कोप ही आते हैं, उसके ऊपर हम कोई अलग स्कोप नहीं लगा पाएंगे। बहुत लोग ऐसे भी बोलेंगे कि यार ड्रैगन ऑफ भी तो एक मतलब स्नाइपर है, तो उसमें क्यों नहीं स्नाइपर की मतलब स्कोप नहीं है, उसमें क्यों 4x है। तो
भाई लोग इसको सिर्फ गैरेना ही जानता है, क्योंकि गैरेना ने ही ड्रैगनऑफ को इंट्रोड्यूस करवाया था 2018 में। तो मतलब सेकेंड ईयर में। तो चलिए बढ़ते हैं अपने दूसरे स्कोप पे, जिसका नाम है थर्मल स्कोप। यार थर्मल स्कोप से होता है कि अगर आप 4x यूज़ कर रहे हैं तो आपने देखा होगा कि मतलब आप एक जगह से स्कोपिंग कर रहे हैं और ये मतलब एक एनिमी भी है पर आपको दिखाई नहीं दे रहा, या फिर वो छुपा हुआ है, मतलब किसी बुश के पीछे छुपा हुआ है या फिर किसी पेड़ के पीछे छुपा हुआ है, मतलब उसका सिर्फ पैर या ऐसे मतलब चेस्ट ये सब दिख रहा है और आपको मतलब आप उसको देख ही नहीं पा रहे, आप जानते ही नहीं कि उधर कोई एनिमी है। तो उसके लिए हम थर्मल स्कोप यूज़ करते हैं, क्योंकि थर्मल स्कोप से वो जो एनिमी है वो ब्लू येलो कलर का दिखता है। मतलब अगर मैं एक एनिमी पेड़ के पीछे है पर मुझे ऐसे दिख नहीं रहा, तो अगर मैं थर्मल स्कोप यूज़ करूँगा तो उसका अगर कोई भी बॉडी पार्ट अगर पेड़ से निकला हुआ होगा, मतलब पेड़ से थोड़ा साइड में होगा, तो वो येलो कलर का दिखेगा और बाकी सारी चीज़ें ग्रीन कलर की दिखेंगी। तो यही है सारे अटैचमेंट्स का काम। होप कि आप लोगों को वीडियो बढ़िया लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर मारना, और मैं सब्सक्राइब करने के लिए बिल्कुल भी मतलब फोर्स नहीं करूँगा। अगर आपको ऐसी वीडियोस और चाहिए तो सब्सक्राइब ज़रूर करना।